हाँ, here we restrict the domain of sin x function to minus pi by 2 to pi by 2, then it becomes 1 1 and 2. When the function becomes 1 1 and 2, then you can get the inverse of this function, and its range is minus 1 to 1 close interval. It can be seen that the graph of an inverse function, see this very important statement is there here given here. It can be seen that the graph of inverse function can be obtained from the corresponding graph of original function. Means what does the statement say? That first you have to draw the graph of sin x ओरिजिनल फंक्शन एज ए मिरर इमेज, और उसका जो मिरर इमेज होगा वो साइन इनवर्स फंक्शन का हो जाएगा. सिंपली देखो, y is equal to sin x, and you all are knowing how to draw the graph of this function. On x axis generally we write angle of the function 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. Now its range is 1 to minus 1. At 0, the function, the value of the y is 0. So this is the point. When it is at pi by 2, value of function is 1. Thus we see that the graph of this function would be like this. At pi, this is the pi where it becomes 0, means x, when x belongs to n pi, it's the value of sin x is equal to 0. This is the graph of the sin x. Now we have to draw the graph of, now turn the page. Y is equal to sin inverse x. Simply you have to change the x axis and y axis. Means this is x axis, but you have to write here minus 1 and 1, and at this axis you have to put pi by 2, pi, 3 pi by 2 and so on. Similarly minus pi by 2, minus pi and minus. This is the y minus sin inverse x. It change the graph and you have to put minus 1 and 1, and this is pi by 2, 3 pi by 2, pi and 3 pi by 2. Similarly minus pi by 2, minus pi and minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. Now what you see, this is the graph of, this was the graph of, this was the graph of sin x. Now we have to interchange. So what you get here, one like this. What is see here, from pi by 2 to minus pi by 2, this function is 1 1. Clearly this function is, इसको मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, देख लो ये मोड 1 है. 1 1 क्यों है कि एक वैल्यू के लिए एक ही है. किसी भी फंक्शन का क्या है, किसी भी एक जो दो, ये डोमेन है और ये रेंज है, तो किसी भी डोमेन के दो एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए. डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए. इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो रहा है, इसलिए ये 1 1 है. बहुत जगह ऐसा केस से जाएगा 1 1 1, लेकिन हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेते हैं. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो इस प्रकार से इसका निकल गया. फिर तुम्हारा y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको इस पर देखना आसानी होगा, ध्यान से देख लेना. y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, वो सिंपली वैसे एक ग्राफ ड्रा करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो हमारा पाई बाई 2 और पाई इतने लेके चलते हैं, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई. यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस पाई. तो ग्राफ याद आ रहा है कुछ कुछ कैसे होता था. यहाँ पे ये तो कॉस 0 पर 1 होता है इसका वैल्यू, और यहाँ पर 0 होता था. तो ऐसे ग्राफ कुछ इस तरह से होता था, इस तरह से. ठीक है, ये इसका ग्राफ हो रहा था. ये इसका वैल्यू माइनस 1 होता है यहाँ पर, ये हो गया. अब देखो ये तुम्हारा हो गया कॉस एक्स का. अभी इसको क्या करो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स करो.
डिफिकल्ट नहीं है। अभी क्या करो, तुम केवल इसको इंटरचेंज करना सीख लो। इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ये एक्स तो रहेगा, इसका ये वाई ही रहेगा, ये तो वाई के एक्स नहीं होने वाला। जो बदलेगा केवल एंगल वाई एक्सिस पर चला जाएगा, और जो रेशनल नंबर थे वो चले जाएंगे वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, -1 to 1। अभी एंगल बदलना है यहाँ पर, π/2 पाई, ये कितना होगा -π/2 और -π। अब देखना ध्यान से, इसको तुम इंटरचेंज करो, क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, चूंकि तुमको मिरर इमेज लाना है। और ये किस बीच में है, 0 to π/2 से लेके कहाँ तक है, ये π/2 से लेके कहाँ है, 3π/2 पर। तो ये π/2 है, ये 3π/2 है, तो किधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। यहाँ से लेकर इस तरह जाएगा और इस तरह से ऐसे। समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। -3π/2 π/2 ये तुम्हारा कॉसिन्स का गया। फिर अब कौन बच गया, एक होगा तुम्हारा y = tan x। y = tan x के लिए हम खींचेंगे, इसका ग्राफ होगा इसका ग्राफ है 0 π/2 पाई, और इसका क्या होगा -π/2 पाई। जब tan 0 है तो 0 होता है, tan 0 तो कितना होगा, 0 होगा, और tan π/2 पे इन्फिनिटी हो जाती है। ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। और इसमें भी ऐसे ही होगा, ये इस तरह से जाके ऐसे होगा। जब इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो सिंपल ऐसे को, इसको जो तो लिखेंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ये तुम्हारा होगा वाई एक्स ओ एक्स डैक्स, जो चेंज होगा केवल एंगल चेंज होगा। यहाँ पर होगा -π/2 -π। ध्यान से देखना, ये 0 से π/2 के बीच में इन्फिनिटी को टच करता है, ठीक है। 0 से π/2 यहाँ पर हम करेंगे 0 to π/2, π/2 में ये चेंज कर रहा है, तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और इधर जाएगा। ये तुम्हारा इसका हो गया। अब है इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वह ग्राफ होगा y = cot x। y = cot x का ग्राफ 11th में जानते हैं आराम से तुम लोग। इसको तो ये क्लियर है कि ये 1 होगा और ये -1 होगा, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ये पाई है, π/2 और पाई। इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, तो ये ग्राफ जाएगा π/2 पर, इसका वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पर जैसे जाएगा इस तरह से कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो, y = cos π/2 sin π/2। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0, sin π/2 का वैल्यू 0 हो गया। और जब 0 होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। y = cos 0 और sin 0, sin 0, ये 0 होगा, cos 0 1 और 0 इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइन। तो ये जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। और π/2 की तरफ जैसे नजदीक जा रहा है तो इस तरह से हो रहा है, 0 पर कट कर रहा है। इसी के लिए तुम y = cot इनवर्स x निकालोगे, तो ग्राफ का पहले सिंपल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर π/2 लिखेंगे, यहाँ पर पाई लिखेंगे, यहाँ -π/2, यहाँ पर -π, ये होगा तुम्हारा 1 और ये होगा -1। ध्यान देखना, हमको ये कहाँ पर जा रहा है, 0 से π/0 से, यहाँ 0 है और ये पाई है, तो 0 से पाई में ये जा रहा है, तो तुम्हारा बनेगा कितना, पाई है ना, इसको ऐसे कर दो, ये 0 हो जाएगा, और फिर ये इस तरह से टच होते निकल जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारा, y = sec x। sec x का ग्राफ खींचना भी आसान है, 0, ये 1 होगा, ये -1 है, ये π/2
पाई, ये माइनस पाई बाई टू माइनस पाई। अब देखो जब वाई इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, जब जीरो होगा तो क्या होगा, कॉस जीरो इक्वल टू 1। तो जब ये वहाँ पर, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर गया, यहाँ पर गया ना। अब देखो फिर जब तुम्हारा पाई बाई टू होगा, 1/cos पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही पाई बाई टू के आसपास जाएगा, नज़दीक जाते जाएगा तो इस तरह से भागेगा, और यही केस इधर भी दोहराएगा इस तरह से। ये हुआ सेक एक्स का ग्राफ। तो सिमिलरली वाई इक्वल टू सेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पर होगा 0 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये 1 होगा, ये -1 होगा। तो जो आएगा तुम्हारा वह होगा, तो किसी जगह भी नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको काट देते हैं, यहाँ पर करते हैं, जगह नहीं है वहाँ पर, इसलिए ये हो गया -1 और ये 1, 0 पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई -3 पाई बाई टू। अब इसको मिरर कल्पना करो मिरर इमेज में, ये किधर जाएगा, ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू यही है, तो इसके बीच में ये 1 पर जाएगा ये, तो इस तरह से ये जाएगा कुछ, ठीक है ना। ये 1 है ना, यहाँ पर देखो मिरर इमेज है, तो इधर घूम रहा है इधर, लेकिन इसका अपोजिट इधर जाना है इसको। तो इस तरह से ये y इजकल टू सेक इनवर्स एक्स का भी हो गया। अब लास्ट में तुम्हारा बच गया y इजकल टू, इसको एक ही पेज पर करते हैं, आसान रहेगा, y इजकल टू कॉसेक एक्स, इसका ग्राफ पहले खींचते हैं, 0 पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, इसको करेंगे माइनस पाई बाई टू माइनस पाई -3 पाई बाई टू, ये हुआ 1 और ये हुआ -1। अब देखो इजकल टू क्या होगा, 1/sin x, तो sin x 0 होगा, तो sin 0 क्या नॉट डिफाइंड होगा। जब when x इजकल टू पाई बाई टू, तो 1/sin पाई बाई टू इजकल टू कितना 1 होगा, तो sin पाई बाई टू यानी यहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो कुछ इसका ग्राफ बनेगा, और जैसे ही पाई बाई टू होगा, जब ये होगा 1/sin पाई, 1/sin पाई में क्या होगा, कोई बताएगा इसको, साइन पाई कितना होता है, ध्यान से देखो साइन पाई कितना, किसी को याद होगा तो ये होगा 1 0 और ये होता है -1 बजे, तो -1 होगा। तो ये इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ये नॉट डिफाइन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, जैसे 0 होगा तो, और ग्राफ हमारा बनेगा यहाँ से इस तरह से, और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, जो ग्राफ बनेगा ये पाई बाई टू, ये पाई होगा, और ये 0 1 2। ओके डन।